हेलो फ्रेंड्स। तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 और जिसके बारे में हमने पिछले ही लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था कि ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये अभी पहली बार देख रहे हो लेक्चर नंबर 7 तो इस लेक्चर नंबर 7 के लिए लेक्चर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो टॉपिक्स है दोनों लेक्चर से ये को इंटर रिलेटेड है। इसमें ही जो है जो ऑप्टिक्स है रे ऑप्टिक्स की बात अगर हम करेंगे जो क्वेश्चन है बेस्ड है जो भी रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन आने वाले हैं चाहे वो नीट के लिए हो या फिर बोर्ड के लिए हो सभी क्वेश्चन जो बेस होते हैं वो इन्हीं दो टॉपिक्स पे ज्यादा क्योंकि इसमें ज्यादा इमेज फॉर्मेशन होती है साइन कन्वेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हम इसी में देखते थे। वहां पे मिरर फॉर्मूला और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि अगर आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जिसपे जो है डेली न्यूमेरिकल्स में सेंड करता हूँ उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो वो भी पहले ही डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बावजूद अगर आप इस रे ऑप्टिक्स का स्टडी मटेरियल या जो है हैंड रिटन नोट चाहते हो मेरे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो वो तो मैं भी वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आज की टॉपिक की अगर हम बात करेंगे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन के बारे में जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था। चलिए हेडिंग लगा लीजिए दैट इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन हम पूरा आज देखेंगे कि मैग्निफिकेशन में क्या आता है इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे चाहे आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है या नीट में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में लीनियर मैग्निफिकेशन भी यही होती है या आपकी जो है लेटरल मैग्निफिकेशन भी यही होता है। ये इसके जो है नाम्स है लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है अगर हम ऐसी डिफिनेशन देखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर होती है दिस इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इनका रेशियो निकलता है उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे कि मैग्निफिकेशन अगर m पॉजिटिव होगा उसमें क्या होगा अगर m नेगेटिव होगा उसमें क्या होगा इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन लेस देन 1 उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। तो वो आप जो है लास्ट में नोट से याद रखेंगे उससे आपके जो है जब आप एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आपके वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से उन्हीं से निकल आएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। आपने मैग्निफिकेशन का ये वाली डिफिनेशन भी ये वाली एक्सप्रेशन भी देखी होगी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस बटे यू। क्योंकि आप बहुत काबिल हो आपने जो है बुक्स पे देखा होगा कि ये डिफिनेशन भी ये एक्सप्रेशन भी आपने देखी है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे अब हम ये वाला डिफाइन करेंगे कि ये कैसे आते हैं। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि ये कैसे आता है। पहले हम इसकी जो है डेरिवेशन निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी जो है साइन कन्वेंशन की यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन लिख लीजिए ऑल हाइट्स अबोव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव से ऑल हाइट्स below principal axis और negative। ये जो all heights above principal axis है जो भी heights जो भी distances above the principal axis होंगी वो हम पॉजिटिव लेते हैं। जो भी distances प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी वो हम नेगेटिव लेते हैं। ये दो कन्वेंशन मैंने दो लेक्चर्स में भी डिफाइन किया अच्छे से इमेज फॉर्मूला में भी डिफाइन किया है और इमेज फॉर्मेशन पे स्फेरिकल मिरर्स में उसमें भी हमने अच्छे से ही डिफाइन किया हुआ है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए कि ये हाइट ऑफ इमेज। तो हम ये वाली एक्सप्रेशन देखेंगे कि ये कैसे आती है मैग्निफिकेशन की एक्सप्रेशन। पॉज करके नोट कर लिया।
तो हम डिफाइन करेंगे कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू बहुत सारे आप में से देखा होगा कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आज हम ये दोनों डिस्क्राइब करेंगे कि ये कैसे आते हैं, -v/u कैसे आते हैं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे आते हैं। तो हमने मैग्निफिकेशन पहले क्या डिस्कस किया, लीनियर मैग्निफिकेशन हो या लेटरल मैग्निफिकेशन हो, ये सब टर्म्स किसकी है, ये मैग्निफिकेशन की टर्म्स है। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर आपको लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे m इज इक्वल टू -v/u, m इक्वल्स टू -v/u को हम यहाँ पे जो है डिराइव करेंगे कि ये कैसे आती है। देखो मैग्निफिकेशन, अगर हम मैग्निफिकेशन की इक्वेशन की बात करेंगे, हमें क्या है, हमें प्रूव करना है m इज इक्वल टू -v/u। एक तो ये है, दूसरा ये है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप याद रखेंगे विथ साइन, जो भी क्वेश्चन में जो भी साइन दी होगी वो यहाँ पे आप इक्वेशन में जो है अप्लाई करोगे, चाहे वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो, डाउन या बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो अगर हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लेंगे, दिस इज द कॉनकेव मिरर, यहाँ पे जो है इसका पोल है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस। अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट अस सपोज वी विल टेक एन ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम रखेंगे ए बी। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी राइट डायग्राम, इसकी इमेज बनाएंगे। तो एक रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये कहां से बैक होके जाएगी, ये फोकस से पास होके जाएगी। दूसरी रे हम कहां से लेंगे, दूसरी रे हम लेंगे, इसको हम स्ट्राइक कराएंगे पोल के साथ। अगर ये एंगल यहां से थीटा बना लेती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, एंगल थीटा यहां पे बनाएंगे तो इमेज हमें यहां पे बन जाएगी। यहां पे हमें इमेज बन गई, यहां पे हमें क्या इमेज बन जाएगी, यहां पे हमें इमेज बन जाएगी, यहाँ पे हम लेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लेंगे ए, यहाँ पे हम लेंगे बी। तो यहाँ पे जो ए है ये डाउनवर्ड्स होगी, यहाँ पे इमेज जो है इन्वर्टेड बन गई, तो ये यहाँ पे बन जाएगा ए डैश और यहाँ पे ये बन जाएगा बी डैश। ये यहाँ पे एंगल थीटा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना लेती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल थीटा से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे बीपी की बात करेंगे, बी टू पी, क्या बी से लेकर ये बन जाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बीपी इज इक्वल टू यू, बीपी इज इक्वल टू यू। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, all the distance are measured from pole, the distance along the incident ray are taken as positive while those of opposite to it are taken as negative। जो डिस्टेंस होती है, जो इस मिरर्स में डिस्टेंस होती है, वो हम कहां से मेजर करते हैं, वो हम पोल से मेजर करते हैं। और जो इंसिडेंट रे होती है, जो इसके अलोंग जो रे आती है, इसके अलोंग जो डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो इसके नेगेटिव में आती है वो नेगेटिव होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, चूंकि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करनी है, जब हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे आएंगे दैट मींस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे बी डैश पी की बात करेंगे, बी डैश पी इज इक्वल टू बी डैश पी, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द इमेज, दैट इज इमेज डिस्टेंस, दैट इज -v। चूंकि ये भी हम पोल से मेजर कर रहे हैं। अगर हम यहां पे ए बी की बात करेंगे, ए बी किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, जो मैंने अभी दो कन्वेंशन यहां पे लिखाई थी,
all the heights above principal axis are taken as positive, तो ये पॉजिटिव होगी, while as those of negative are taken as, while those of below are taken as negative. A dash B dash is equal to height of image that are negative. अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब ये यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर बन जाता है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी एंड पी, अगर हम ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं, ए बी पी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहां पे हम दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, यहां पे आप गौर से देख लीजिए इसको, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, अगर हम ये वाला ट्रायंगल यहां पे ड्रा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ए डैश बी डैश पी, एंगल थीटा बन जाएगा, ये 90 है, ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर आप इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे, दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, थीटा इक्वल टू थीटा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, परपेंडिकुलर इसमें भी है, परपेंडिकुलर इसमें भी है, 90 माइनस थीटा ये एंगल और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल कॉन्ग्रुएंसी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो जब ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी बेस करेंगे, इसका परपेंडिकुलर, प्रोपोर्शनलिटी में इसका परपेंडिकुलर लिखेंगे, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर दैट इज ए बी। अब इसकी बेस लेंगे, इस ट्रायंगल की बेस और इस ट्रायंगल की बेस लेंगे, बी डैश पी, यहां पे हम लेंगे बी डैश पी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी पी, इसकी बेस डिवाइडेड बाय इसकी बेस, ये बन जाएगा यहाँ पे बी पी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर लिया, प्रोपोर्शनलिटी में इसका परपेंडिकुलर लिया, फिर इसकी बेस ली, इस ट्रायंगल की बेस, फिर प्रोपोर्शनलिटी में इसकी बेस ली। तो अगर हम यहाँ पे ए डैश और बी डैश देखेंगे, ए डैश बी डैश इसके बराबर हमने प्रूव कर लिया है, ए डैश बी डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे भी आप देखोगे ए डैश बी डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे बन जाएगी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय ए बी किसके बराबर है, दैट इज ऑब्जेक्ट, चूंकि हाइट ऑफ इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, चूंकि हमें साइन के साथ लिखना है, साइन के साथ हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, तो ए बी किसके बराबर है, दैट इज ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चूंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम मेजर करेंगे, all the distance above principal axis are taken as positive, that is height of object is equal to b dash p is equal to minus u, that is image distance divided by bp, that is b से लेकर p तक, ये क्या बन जाती है, that is object distance। यहां पे एक साइन कैंसिल हो जाएगी, इससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस साइन को यहाँ की ओर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड पॉजिटिव लिखेंगे, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वी बाई यू, माइनस टाइम्स वी बाई यू। हम मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये निगेटिव साइन इस निगेटिव साइन से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एच हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक साइड लिख लिया, तो इस नेगेटिव साइन को मैंने इस साइड ट्रांसफर कर लिया, तो ये बन गया एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। चूंकि हम जानते हैं कि एच आई
बाई एच ओ इज इक्वल टू एम, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू एम। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। यही हमें प्रूव करना था। तो अगर हम यहाँ पे, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि इसमें हमें क्या करना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। तो यहाँ पे एक कनकेव मिरर हमने लिया, हमें प्रूव क्या करना था, हमें मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला प्रूव करनी थी कि हमने यहाँ पे देखा है एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी को प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एक कनकेव मिरर लिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ऑब्जेक्ट का नाम रखा ए बी, और इस ए बी की हमने जो है अब इमेज बनाई, इमेज फॉर्मेशन की ए बी की। जब हमने एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली, प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी रे, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होके जाती है, वो फोकस से पास होके जाती है। और दूसरी, फॉर द इमेज फॉर्मेशन देयर इज कंपल्सरी टू रिफ्लेक्टेड रेज। दूसरी रे हमने कहां से ली, हमने ऑब्जेक्ट से एक रे ली एट एन एंगल ऑफ थीटा, वो पोल से जो है स्ट्राइक करती है। तो हमने एक साइन कन्वेंशन में देखा था, अगर कोई भी लाइट रे पोल से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल पे वापस चली जाती है, क्योंकि वहां पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज, वो वहां पे बन जाता है नॉर्मल, तो एंगल थीटा से वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे ए बी जो है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज। अब अगर हम यहाँ पे लेंगे बी से पी तक जो भी डिस्टेंस है, बी से लेकर पी तक या पी से लेकर बी तक जो भी डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी पी से लेकर बी डैश तक दैट इज इमेज डिस्टेंस। हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे पहले ट्रायंगल ए बी पी लिया, ट्रायंगल ए बी पी, यहाँ पे हमने इसको ड्रा किया, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी को लिया, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को लिया। तो यहाँ पे इसको ड्रा किया, क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा और थीटा सेम मिला, 90 90 सेम मिला, 90 माइनस 90 सेम मिला। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने यहाँ पे जो है इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर डिवाइड में लिया, और फिर इसकी बेस और इसकी बेस जो है परपेंडिकुलर, इसकी बेस और इसकी बेस को डिवाइड आपस में किया। फिर यहाँ पे जो भी जो है इसमें जो है वैल्यू सब चुकी है, तो हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू मिल गया। तो आप पहले इतना जो है पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसमें हम अभी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और इसमें जो है, जो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट जो मैं एक ओवरव्यू इस टॉपिक का दूंगा, वो आपको एंट्रेंस में बहुत हेल्प करेगा। तो पहले आप जो है इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया, इतना छाप लिया। तो अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखेंगे, जो कि आपको जो है, जो भी कलर आपके पास है, हाइलाइटर है, जिस भी कलर का होगा, इसे अच्छे से हाईलाइट कीजिए, ताकि एग्जाम के दिनों में जो है आपको ये पहले ही दिखे। तो एग्जाम के दिनों या एंट्रेंस की जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको जो है पहले इस पर नजर पड़ जाए। तो उसके लिए आप जो है, जो भी जिस भी कलर का आपके पास जो है हाईलाइटर है, उससे इसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि इसका हर किसी टॉपिक में जो है ओवरव्यू होता है, जो एंट्रेंस के लिए, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ दिस लेक्चर। स्फेरिकल मिरर्स में ये आप यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बार करेंगे, इसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के, कुछ क्वेश्चन को देख के जो है आप आंसर्स जो है निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनकी जो है सेम साइन है। अगर इनकी सेम साइन कब होती है, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस उसकी इमेज भी कहां पे बननी चाहिए, वो भी कहां पे बननी चाहिए, वो भी बननी चाहिए अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स, कोई भी इमेज जो है मिरर के इस साइड, अगर हम यहाँ पे एक मिरर लेंगे, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो यहाँ पे बनेगी।
तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सेम साइन होगी। यहाँ पे क्या हम कहेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सेम साइन होगी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इमेज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल बन जाएगी एंड इरेक्ट बन जाएगी। मिरर की इस साइड बन जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अपराइट बन जाएगी, अपराइट दैट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो साइन है वो नेगेटिव होगी। दैट मीन्स अपोजिट साइन होगी, अपोजिट साइन होगी। तो जहां जिस भी क्वेश्चन में आप देखोगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो वहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज निकालनी होगी। वहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड अपराइट। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा आपको जो है, तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ पे जो है अपोजिट साइन होगी, यहाँ पे अपोजिट साइन होगी। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, दैट इज इनवर्टेड, इनवर्टेड एंड रियल। अब हम तीसरी बात करेंगे, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, height of image divided by height of object is greater than 1, that means height of image is greater than height of object। देखो मैंने इस HO को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो है हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कब होता है, ये तभी होता है जब इमेज मैग्निफाइड होगी, जब इमेज मैग्निफाइड होगी। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, जो हाइट ऑफ, जब इमेज मैग्निफाइड होगी तब क्या, उस वक्त क्या होता है, जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। अगर हम यहाँ पे फोर्थ केस की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज लेस देन 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1। तो यहां पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो किससे, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अगर छोटी बनेगी तो हम क्या कहेंगे, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। ये कुछ पॉइंट्स है जो इस चैप्टर के जो थोड़ा सा ओवरव्यू था, तो आप इतना नोट कर लीजिए, ये तकरीबन 4 लाइंस में आ जाएगा। तो इस टॉपिक का स्फेरिकल मिरर्स का जो है ओवरव्यू, अगर आप इंटरनेट जिसको हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं बनाने के लिए, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं तो इसी को हम शॉर्ट नोट कहते हैं। किसी टॉपिक का जो है ओवरव्यू, शॉर्ट नोट बनाना उसका, तो ये 4 लाइंस है। इस स्फेरिकल मिरर्स कितना टॉपिक बड़ा है, तकरीबन 2-3 लेक्चर इस पे हो गए हैं। तो अगर आपको जो है शॉर्ट नोट्स जिसको आप कहते हैं इंटरनेट के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये खाली 4 लाइंस में आ जाएगा। तो जो सारा स्फेरिकल मिरर्स आपने पढ़ा ये उसका ओवरव्यू है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको अपनी नोटबुक में। पॉज करके नोट कर लिया, तो अब हम इसमें जो है कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अगर हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम यहां पे क्वेश्चन 1 लेंगे, फाइंड, आप क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लीजिए और आपको मैं कुछ टाइम देता हूं और आप पॉज करके उसको जो है खुद से जो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। फाइंड द पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज
formed by concave mirror, formed by concave mirror of f focal length equals to 10 centimeter, of focal length equals to 10 centimeter when 2 centimeter long object is placed in front of it when 2 centimeter long object is placed in front of it at a distance of 15 centimeter A part and B part 20 centimeter। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक है, हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज निकालनी है। वो कौन बना रहा है, वो किससे बन रही है, कनकेव मिरर से बन रही है, और इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो एक कनकेव मिरर के फ्रंट में है, और कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे एक कनकेव मिरर बनाएंगे, दिस इज द कनकेव मिरर and this is the focal length, this is the focal length of 10 centimeter, ठीक है। और दिस इज यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट एक प्लेस किया गया है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन लिखेंगे, साइन कन्वेंशन इज मस्ट। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक रे लेंगे, यहां से इसकी इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। ये इंसिडेंट रे हमने यहां से ली, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहां से आएगी, फोकस से पास होके जाएगी। दूसरी रे हमने ली फोकस से, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो कि इंसिडेंट रे यहां से है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम पोल से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर अगर हम करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। पोल से अगर हम यहाँ की ओर आएंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ की ओर जा रही है, जहां की ओर इंसिडेंट रे वहां की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट टू इट दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज -15 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें फिलहाल, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट v हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पॉजिटिव, यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर आएगा। और हाइट ऑफ इमेज हम निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ अगर हम पोल से मेजर करेंगे तो हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाएंगे, दैट इज यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे v फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, v हम फर्स्टली कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे v का वैल्यू उसमें हमने दिया था मिरर फॉर्मूला की, अगर हम मिरर फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकालेंगे, हमने यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताई थी uf डिवाइड बाई u माइनस f, ये इसके बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इक्वल्स टू u कितना है दैट इज -15 इंटू f दैट इज -10, फोकल लेंथ इज -10। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -15 माइनस, और जो यहाँ पे फोकल लेंथ है दैट इज -10। अगर यहाँ पे v का वैल्यू निकालेंगे दैट इज इट विल बिकम माइनस इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 150 बन जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। -15 + 10 दैट इज -5। अगर हम यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन कराएंगे 5 1s 5 3s 5 0 0 दैट यहाँ पे बन जाएगा -30।
वी हमें कितना मिल गया, -30 सेंटीमीटर। वी हमें मिल गया -30 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल गया, द इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड। अगर हम यहां पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। -v/u। अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज -v माइनस यहाँ पे अपना है और यहाँ पे -v डिवाइड बाई u। u का वैल्यू कितना है, दैट इज -15। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल्स टू 15 1 15 2, मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया। मैग्निफिकेशन निगेटिव यहाँ पे आ गया। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है, अभी हमने वहां पे दिखाया था, अगर आप जो है अगर आप ये रिवाइज अच्छे से किया होगा तो इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपको हाइट ऑफ इमेज नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वहां पे लिखा था अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाएगा तो अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाएगा उसमें जो इमेज होगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम यहाँ पे क्योंकि मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। 2 यहां पे दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज -4। तो यहां पे आपने देख लिया। अगर हम यहां पे बात करेंगे, अगर आप यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करोगे, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, वहां पे क्या क्या केस देख लिया आपने। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा केस, अगर मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज क्या होगी, इमेज मैग्निफाइड होगी। क्यों मैग्निफाइड होगी, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप देखोगे दैट इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज अगर आप देखोगे दैट इज -4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आप सॉल्व कर लिया, अपनी जो है नोटबुक पे कॉपी कर लीजिए। तो आप जो यहाँ पर ये बी पार्ट बचा है ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। पॉज करके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉज करके नोट कर लिया, इसको कॉपी पे छाप लिया, नोटबुक पे छाप लिया, जिस पे भी छापना होगा छाप लिया, बढ़िया। अब हम एक और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ये बढ़िया एक क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको इसके बाद भी और भी क्वेश्चन इस रे ऑप्टिक्स के चाहिए तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं आपको वहां पे सेंड करूंगा। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, दैट इज ए concave mirror having a radius of curvature equals to 24 centimeter. How far object is placed if we get an image। यहां पे हम 3 पार्ट्स लेंगे। पार्ट फर्स्ट, वर्चुअल एंड 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पार्ट ए है। पार्ट दूसरा हम लेंगे रियल, और यहां पे सेम है, रियल एंड 3 times साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम थर्ड पार्ट लेंगे रियल एंड 1/3 times ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहां पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है,
A concave mirror having radius of curvature 24 सेंटीमीटर. How far object is placed? ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है. अगर हमने इमेज जहां पे निकाली, केस नंबर फर्स्ट वर्चुअल, और अगर इमेज वर्चुअल होगी और 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, तो हमें कितना दूर वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया होगा. और दूसरा पार्ट है, अगर हमें इमेज रियल और 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलती है, तो वहां पे जो है ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे होगा. तीसरा पार्ट, अगर रियल एंड 1/3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी. हम पहले पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम यहां पे पार्ट फर्स्ट करेंगे, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्योंकि यहां पे कनकेव मिरर है, अगर वर्चुअल होगा, मैग्निफिकेशन में हमने किया था, अगर m इज पॉजिटिव, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव होगा तो वहां पे इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड अपराइट. अभी अभी हमने पढ़ा था वर्चुअल. अगर वर्चुअल होगा, m क्या होगा, m पॉजिटिव होगा. ये बात यहां पे है. पहले आपको क्वेश्चन को देखना होगा. क्वेश्चन मैंने बोला था, क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व करोगे. तो अगर आप यहां पे देखोगे, image is 3 times size of object. Image is 3 times size of object. hi equals to 3 times size of object. अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लाएंगे, that is hi divided by ho equals to 3. क्या height of image divided by height of object equals to 3. Height of image divided by height of object is always equal to m. क्योंकि m पॉजिटिव है, तो m किसके बराबर हमें मिल गया, 3 के बराबर. मैग्निफिकेशन इज 3. अब अगर हम यहां पे ये +3 होगा, क्योंकि यहां पे वर्चुअल है. अगर हम यहां पे बात करेंगे, क्योंकि यहां पे 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, अगर हमें फोकल लेंथ निकालेंगे, दैट इज r/2. r/2 radius of curvature divided by 2 equals to focal length. Radius of curvature is 24 divided by 2. 2 1s 2 12. यहां पे हमें फोकल लेंथ भी मिल गई, दैट इज -12 सेंटीमीटर. जो ये कनकेव मिरर है, अगर हम यहां पे एक कनकेव मिरर लेंगे, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी. अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होती है, अगर यहां से इंसिडेंट रे होगी, क्योंकि हम फोकल लेंथ पोल से मेजर कर रहे हैं, अपोजिट हम जा रहे हैं अपोजिट टू इंसिडेंट रे, क्योंकि अपोजिट जो इंसिडेंट रे अलोंग जो भी साइन कन्वेंशन है दैट इज पॉजिटिव. अगर हम इसके अपोजिट आएंगे, वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी. तो यहां पे जो हमारी फोकल लेंथ होगी, दैट इज -12 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा. अगर हम यहां पे अब बात करेंगे, अगर हम यहां पे बाय मिरर फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v. 1/u प्लस 1/v. अगर हम यहां पे बात करेंगे मैग्निफिकेशन, यहां पे मैग्निफिकेशन की एक और इक्वेशन है. मैग्निफिकेशन हमें 3 के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल टू 3. -v/u इज इक्वल टू 3 कि हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस, यहां पे हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू -3v. u इक्वल्स टू -3v, या आप यहां पे लिख सकते हो v इक्वल्स टू u3 माइनस टाइम्स u3 माइनस टाइम्स u3. अब हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे. 1/f इक्वल्स टू 1/v. यहां पे 1/v पहले 1/v प्लस 1/u. 1/v, अगर हम v की जगह यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज यहां पे 1/u प्लस 1/v. अगर हम u यहां पे दैट इज 1/u प्लस 1/v. v की जगह अगर हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इक्वल्स टू u टाइम्स दैट इज 3u. लेकिन यहां पे माइनस होगा.
क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 1/-12 इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/3u। यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1/-12 इक्वल्स टू 3u माइनस u डिवाइडेड बाई 3u स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 3u माइनस u यहाँ पे बन जाएगा 2u डिवाइडेड बाई 3u स्क्वायर। यहाँ पे u स्क्वायर और u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1/-12 इक्वल्स टू u बटे 2/3u। 1/-12 इक्वल्स टू 2/3u, 2/3u। यहाँ पे हम इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इक्वलिटी में यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी, यहाँ पे ये बन जाएगा 3u into 1 that is 3u equals to 12 into 2 that is minus 24, 12 minus 12 into 2 that is minus 24, u equals to minus 24 divided by 3, 3 ones 3 8, तो u कितना हमें मिल गया, u हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, वर्चुअल था, वर्चुअल में हमने पहली केस देखा था, अगर वर्चुअल होगा तो m पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज जो है दैट इज, हाइट ऑफ इमेज हमें दी हुई थी दैट इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने इस हाइट ऑफ इमेज को यहाँ की ओर लिया, तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 3, यही किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन। तो हमें मैग्निफिकेशन क्या मिल गया, 3, चूंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। और फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे -12 ले लिया। तो फिर हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला हमने यहाँ पे इसको निकाला, तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो हमें u कितना मिल गया, u हमें मिल गया -8 सेंटीमीटर, जो कि हमें निकालना था। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना था। हाउ फॉर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर in front of mirror, in front of mirror जो है -8 सेंटीमीटर हमें इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अगर हम -8 पे जो है इस मिरर में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वर्चुअल इमेज मिल जाएगी और 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इमेज मिल जाएगी, मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। आप पहले इस पार्ट को पॉज करके नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लिया, छाप लिया, बढ़िया। तो अगर हम क्वेश्चन एक और की बात करेंगे जो इसका दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट इसमें क्या था, दूसरा पार्ट था अगर इमेज रियल होगी, इमेज इज रियल एंड 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इसका अपोजिट है, वो आप खुद ट्राई कीजिए। जिसको नहीं भी आता होगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट दिखाऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है। तो वहां पे क्या था, रियल एंड 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे क्या हमें इमेज मिल रही है, इमेज हमें रियल मिल रही है, दूसरी इसमें कंडीशन है 1/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, वहां पे हमने देखा था अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी दैट मीन्स m इज नेगेटिव, पहली बात। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज 1/3
ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि अगर हम एच आई बाई एच ओ लिखेंगे, एच आई डिवाइड बाई एच ओ, तो वह हमें किसके बराबर मिल जाएगा 1/3। क्योंकि ये किसके बराबर है, एच आई बाई एच ओ, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन किसके बराबर आ गया 1/3, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन क्या है, दैट इज नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे v या u कैलकुलेट करेंगे, दैट m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि m का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू इक्वल टू -1/3। ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे v इक्वल्स टू u/3, u/3, u इक्वल्स v इक्वल्स टू u/3। इस u को यहां से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही उसमें किया था, फोकल लेंथ हमें किसके बराबर मिल गई थी, -12 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ पे इसको मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे, दैट इज 1/-12 इक्वल्स टू 1/v। v की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1/v की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है u/3 प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अपना फॉर्मूला में 1/u है। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/u/3 यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3/u प्लस 1/, ये यहाँ पे बन जाएगा u/3, u/3, ये यहाँ पे बन जाएगा 3/u प्लस 1/u। अगर हम यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्ली 1/-12 इक्वल्स टू 3/u, 3 इंटू दैट इज 3u प्लस यहाँ से u1 दैट इज u डिवाइड बाई u इंटू u दैट इज u स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/-12 इक्वल्स टू 3u प्लस u दैट इज 4u डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, दैट इज 4/u। 1/-12 इक्वल्स टू 4/u, ये यहाँ पे u है, क्योंकि 4 और u सेम दिख रहा है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/-12 इक्वल्स टू 4/u। अगर हम यहाँ पे क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बन जाएगा u इक्वल्स टू -12 इंटू 4 दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट 48 सेंटीमीटर प्लेस करना है। तो वहां उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, इमेज रियल मिल जाएगी, और साथ साथ जो है 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ये इसका तीसरा पार्ट था। आप इसको पॉज करके जो है नोट कर लीजिए, और मैं आपको कुछ जो है क्वेश्चंस दूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसको आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। अगर आपको वो नहीं आता हो, नहीं आएगा, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर मैं वहां पे आपको या तो वीडियो क्लिप दूंगा या तो जो है सिंपली पेज पे सॉल्व करके दूंगा। पहले आप लेकिन उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया, छाप लिया इसको। एक और क्वेश्चन दे दे, होमवर्क दे दे। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप खुद से ट्राई कीजिए। और मैंने आपको बोला, अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। आप उसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है मुझे वापस भी सेंड कीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाता, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती। अगर हम यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे ए spherical mirror of focal length equals to 10 centimeter produces
produces an image, produces an, यहाँ पे थोड़ा सा केस लेंगे, virtual image, produces an virtual, यहाँ पे लेकिन आप राइट है, produces an virtual image, produces an virtual image of size of object. Find nature of mirror. Find nature of mirror and object distance. Object distance. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है नेचर ऑफ मिरर, मिरर कौन सा है, उसके बाद आपको निकालनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दूंगा आपको, अगर यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है और यहाँ पे वर्चुअल है, वर्चुअल आप देखोगे, जब भी आप वर्चुअल देखोगे m पॉजिटिव होगा। दूसरी बात यहाँ पे m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल होगा, m इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब वर्चुअल है, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, क्योंकि इमेज जो है वो किसके बराबर, हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालेंगे दैट इज 1/2, साइन पॉजिटिव है दैट इज प्लस 1/2। दूसरी बात यहाँ पे आप, एक तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, दूसरी अगर आप यहाँ पे देखोगे मैग्नीट्यूड या मोड ऑफ मैग्निफिकेशन जो है दैट इज लेस देन 1, दैट इज लेस देन 1। जब भी लेस देन 1 होगा तो डिमिनिशड बन जाएगा, डिमिनिशड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज दोनों की साइन सेम है, तो ये किस केस में बन जाएगा, इट विल इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स। ये इतनी हिंट है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इतना मैंने आपको दिखाया, आप खाली इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तब तक जो दूसरा लेक्चर है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।